Okay, so very good morning. Today's topic is let. Letting. Let is a mean verb. Let एक mean verb होती है और इसकी चार फॉर्म होती है. फर्स्ट फॉर्म let, सेकंड फॉर्म let, थर्ड फॉर्म let, फोर्थ फॉर्म letting. यानी कि शुरू की तीनों फॉर्म let ही होंगी. let. और ध्यान रखिएगा कभी भी let के साथ अगर कोई मेन वर्ब यूज की जाएगी तो वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. द मेन वर्ब इज यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है. तो हमें करना क्या है, लेट के कुछ यूज पढ़ने हैं. लेट कहां यूज होता है. तो टॉपिक इज यूसेज ऑफ लेट. तो लेट जो यूज किया जाता है अलाउ के लिए यानी कि अनुमति देने के लिए यूज किया जाता है. सेकंड सजेशन सलाह लेने के लिए यूज किया जाता है. थर्ड रेंट किराए के लिए यूज किया जाता है. ठीक है ना. जब आप कोई चीज किराए पर देते हैं तो वहां लेट का यूज करते हैं. जब आप किसी से सलाह लेते हैं तो लेट का यूज करेंगे. जब आप किसी को अनुमति देंगे तो वहां पर लेट का यूज करेंगे. तो देखो फर्स्ट आएगा अलाउ. यू कैन यूज लेट इंस्टेड ऑफ अलाउ. आप अलाउ की जगह पर अलाउ की जगह पर आप लेट का यूज कर सकते हो, जिसका मतलब होता है करने देना या अनुमति देना, है ना. तो इसका रूल क्या होगा, इसके दो रूल बताएंगे हम आपको. तो पहला रूल क्या होगा, लेट ऑब्जेक्टिव केस देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अच्छा ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ये जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी. यू का यू. वी का अस. दे देम. ही हिम. शी हर. इट नेम. ये सारे ऑब्जेक्टिव केस है. तो हमें जो लेना है यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लेना है, ना कि सब्जेक्टिव केस. ठीक है. तो इसका रूल क्या होगा, लेट देन ऑब्जेक्टिव केस देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा मुझे जाने दो. तो लेट और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मुझे का मी. लेट मी और जाने को क्या कहा जाएगा, गो. लेट मी गो. मुझे जाने दो. लेट मी गो. ठीक है. उन्हें आने दो. लेट देम कम. उसे बात करने दो. उसे के लिए हिम या हर लगाएंगे. लेट हिम टॉक. मुझे समझने दो. लेट मी अंडरस्टैंड. हमें जाने दो. लेट अस गो. उसे अंदर आने दो. लेट हिम कम इनसाइड. मुझे बात करने दो. लेट मी टॉक. मुझे हंसने दो. उन्हें हंसने दो. उसे हंसने दो. ठीक है. सीता को हंसने दो. लेट सीता लाफ. मुझे पढ़ाने दो. लेट मी टीच. हमें पढ़ाने दो. लेट अस टीच. उन्हें पढ़ाने दो. लेट देम टीच. उसे पढ़ाने दो. लेट हिम टीच. उसे पढ़ाने दो. लेट हर टीच. ठीक है. राहुल को पढ़ाने दो. लेट राहुल टीच. मुझे बोलने दो. लेट मी स्पीक. मुझे इंग्लिश बोलने दो. लेट मी स्पीक इंग्लिश. हमें इंग्लिश बोलने दो. लेट अस स्पीक इंग्लिश. उन्हें इंग्लिश बोलने दो. लेट देम स्पीक इंग्लिश. उसे इंग्लिश बोलने दो. लेट हिम स्पीक इंग्लिश. उसे इंग्लिश बोलने दो. ठीक है. जोया को इंग्लिश बोलने दो. लेट जोया स्पीक इंग्लिश. समझ में आया यहां तक, यहां क्लियर हुआ. ठीक. तो क्या करना है, हमें लेट लेना है. लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, समझ गए, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और ये काम किसके लिए हो गया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं कि ये वाला काम मुझे करने दो, ये काम मुझे करने दो. समझ गए ना. हैव यू गॉटन. समझ गए. ओके. सेकंड रूल, सब्जेक्ट कौन है यहां पर, जो आपको अनुमति दे रहा है, जो आपको अलाउ कर रहा है. फिर हेल्पिंग ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग. प्रेजेंट सिंपल में बात होगी तो डू डज. पास्ट सिंपल में बात होगी तो डिड. फ्यूचर सिंपल में बात होगी तो विल. प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से बात चलेगी तो इज एम आर. पास्ट कॉन्टेक्स्ट में वाज वर. फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में विल बी. इस तरह से फॉर्म्स ऑफ लेट. फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है, फोर्थ भी आ सकती है. फिर ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्ट वापस से ये आ जाएंगे. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूं. मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूं. मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूं. तो यहां पर जो मैं हूं ना, वो कौन है, सब्जेक्ट. काम करने दे रहा हूं. और जिसको काम करने दिया जा रहा है वो कौन है, ऑब्जेक्ट. तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट कौन है, मैं.
और तुम कौन हो यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूं। टेंस कौन सा है ये, लास्ट में क्या रहा है, रहा हूं, क्या रहा है, रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, एम। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। सो आई एम। अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि फोर्थ फॉर्म। तो लेट में क्या लग जाएगा, आईएनजी। आई एम लेटिंग, किसे काम करने दे रहा हूं मैं, तुम्हें। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, यू। आई एम लेटिंग यू। सेंटेंस क्या है हमारा, मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूं। सो आई एम लेटिंग यू। और बोलने को क्या कहा जाता है, स्पीक। आई एम लेटिंग यू स्पीक। मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूं, मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूं, मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूं। ठीक है। तुम मुझे आने नहीं देते हो, तुम मुझे आने नहीं देते हो। सो यू, ते हो, प्रेजेंट सिंपल। सो यू डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म लेट, यू डू नॉट लेट मी कम, यू डू नॉट लेट मी कम, या यू डोंट लेट मी कम, तुम मुझे आने नहीं देते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट को क्या बोलेंगे, वॉन्ट। और फर्स्ट फॉर्म, आई वॉन्ट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू कम, आई वॉन्ट लेट यू कम। मैं तुम्हें हंसने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू लाफ। मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू स्पीक। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू लाइव। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू डाई। मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू डू। तुम मुझे नहीं आने दे रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग मी कम। ठीक है, हम उन्हें बात नहीं करने दे रहे हैं, वी आर नॉट लेटिंग देम टॉक। इस तरह के सेंटेंस के लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट होगा जो काम करने दे रहा है, और ऑब्जेक्ट होगा जो जिसको काम करने दिया जा रहा है। ठीक है, राइट करें इसको आप। Saad, are you able to see? Done.
प्लीज लुक एट द बोर्ड, सामने देखिएगा। सेकंड यूज इज सजेशन। दूसरा यूज है वो कौन सा है? सजेशन। यानी कि सलाह लेने के लिए आप किसका यूज करते हैं? लेट का। और सलाह लेने के लिए आप लेट के साथ अस जोड़ देंगे और लेट्स को कॉन्ट्रैक्शन में कहा जाता है लेट्स। क्या कहा जाता है? लेट्स। और लेट्स का हिंदी मीनिंग होता है चलो। क्या होता है? चलो। और चलो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि लेट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर चलो बात करते हैं, तो क्या होगा? लेट्स टॉक। लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो देखते हैं, लेट्स सी। चलो पूछते हैं, लेट्स आस्क। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। चलो समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। चलो हंसते हैं, लेट्स लाफ। चलो रोते हैं, लेट्स क्राई। चलो बैठते हैं, चलो सीधे खड़े होते हैं, लेट्स स्टैंड अप। चलो काम करते हैं, लेट्स डू वर्क। चलो घर का काम करते हैं, लेट्स डू हाउस चोर्स। चलो कुछ खाते हैं, लेट्स ईट समथिंग। चलो कुछ खेलते हैं, लेट्स प्ले समथिंग। चलो लूडो खेलते हैं, लेट्स प्ले लूडो। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक। चलो इशारा करते हैं, लेट्स पॉइंट। चलो कहते हैं, लेट्स से। चलो मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच ए मूवी। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो मूवी देखने चलते हैं, लेट्स गो टू वॉच मूवी। चलो कुछ कहते हैं, लेट्स से समथिंग। चलो कुछ खाते हैं, लेट्स ईट समथिंग। चलो जूस पीते हैं, लेट्स ड्रिंक जूस। चलो पानी पीते हैं, लेट्स ड्रिंक वाटर। चलो घूमने चलते हैं, लेट्स गो टू विजिट। चलो कहीं घूमने चलते हैं, लेट्स गो टू विजिट समवेयर। चलो खत्म करते हैं, लेट्स फिनिश। ओके, क्लियर? राइट करें इसको। सेकंड यूज इज सजेशन। What are you saying? नहीं सर सही है। क्या सर सही है। लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं, हिंदी भी लिख लेना इसकी, है ना? प्लीज डू इट फास्ट आफ्टर 5 minutes. ओके, डन। प्लीज कीप साइलेंट। Please look at the board. Let is also used for rent. Let रेंट के लिए भी यूज किया जाता है। रेंट मतलब किराए पर कोई चीज देने के लिए। जब आप कुछ भी किराए पर दोगे तो वहां पर लेट का यूज किया जाता है। अगर आपने कहीं पर देखा हो टू लेट लिखा हुआ, तो समझ लीजिएगा ये टू लेट जो लिखा जाता है किसके लिए लिखा जाता है? किराए पर देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना घर किराए पर दे रहा हूं, तो लेट क्या एक मेन वर्ब है? क्या है? मेन वर्ब है। तो आई एम, और किराए पर देने को क्या कह रहे हैं हम? लेट। और लेट की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, आई एम लेटिंग माई हाउस। आई एम लेटिंग माई हाउस। मैं अपना घर किराए पर दे रहा हूं, वो अपना कमरा किराए पर देगा। सो ही विल, फ्यूचर है विल, फर्स्ट फॉर्म, ही विल लेट हिज रूम। वो अपना कमरा किराए पर देगा। तो किराए पर देने के लिए भी आप लेट का यूज करेंगे। लेट इज फिनिश्ड।